कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी है। उसको पता चला है कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, तो फिर उसको लगा कि ये कहानी आप लोग तक पहुंचना चाहिए, तो उसने मुझे ये कहानी भेजा है। और उसने कहा है कि अगर हो सके तो इस कहानी को लोगों तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि जो हमने देखा है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और यकीन मानो, ये पढ़ने के बाद मैं कुछ देर तक बिल्कुल चुप हो गया था। एक बड़ा सा परिवार था जहाँ दो बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर में खुशियाँ थी, हंसती खिलती जिंदगी चल रही थी उन लोगों की। सब साथ रहने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे मानो सब कुछ बदलने लगा। दोनों बेटे अब पहले जैसे नहीं रहे। हर बात में अपनी पत्नियों की सुनने लगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे घर पे। एक दिन की बात है, छोटे बेटे की पत्नी ने जानबूझकर झगड़ा शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे इस घर में और एक पल नहीं रहना। हर दिन की टेंशन अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मानो पूरा घर सन्न रह गया। और तभी छोटे बेटा भी उसका साथ खड़ा हो गया। ठीक कह रही है ये, अब हम लोग अलग ही रहेंगे। उसके पिता ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों बेटा? लेकिन छोटा बेटा बोला, बस फैसला कर लिया है तो कर लिया, मैं अब अलग ही रहूंगा। माँ इधर रोती रही, पिता उनको समझाते रहे, लेकिन वो किसी का भी बात नहीं माना। आखिरकार पिता ने कहा, ठीक है, जो तेरी मर्जी, तू तो किसी की सुनने वाला नहीं है। अब बात आई नए घर बनाने की। छोटे बेटे ने जो जगह चुनी थी ना, वो बहुत सुनसान थी। ज़्यादा कोई आता जाता नहीं रहता था उधर। उधर सब मतलब खेती बाड़ी करता रहता था। तो उधर चारों तरफ पेड़ पौधे थे। अजीब सी एक खामोशी हुआ करती थी उधर। तो उसकी नाम सुनते ही उसके घर वालों ने उसको रोका कि वहाँ मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन वो हंस पड़ा, मुझे बस शांति चाहिए, ठीक है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। धीरे धीरे घर बनना शुरू हुआ, लेकिन काम के दौरान ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। मजदूर लोग कभी कहते कि यहाँ कोई पीछे खड़ा था, कभी आवाजें आती जैसे कोई चल रहा हो। लेकिन छोटा बेटा सबको डांट देता, काम करो, बेकार की बातें मत करो। आखिरकार घर बनकर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के लिए एक तांत्रिक को बुलाया गया। जैसे ही वो अंदर आया, उसका चेहरा एकदम से बदल गया। उसने आंखें बंद की और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ये जगह तुम्हारी नहीं है। यहाँ से कोई हर रोज गुजरता है, ये उसका रास्ता है। पूरा परिवार डर गया। तांत्रिक ने कहा, अगर तुमने उसका रास्ता बंद किया तो वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा, सब कुछ खत्म कर देगा वो। बेहतर यही है, अगर घर बनाना ही है तो उसके लिए थोड़ा सा रास्ता छोड़ देना। लेकिन छोटा बेटा हंस पड़ा, मैं ये सब नहीं मानता। और उसने पूरा रास्ता बंद कर दिया। पहली रात दरवाजे पर आवाज हुई। दरवाजा खोला, बाहर देखा कोई भी नहीं था, लेकिन गीले पैरों के बस कुछ निशान थे जो दरवाजे तक आकर गायब हो गए। उस दिन के बाद हर रात वही होने लगा। लगातार कोई आता, दरवाजे पर आवाज देता, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद किसी का नामो निशान तक नहीं मिलता। उस दिन के बाद फिर एक रात ऐसा लगने लगा कि कोई घर के चारों तरफ घूम रहा है। बेटी बोली कि मम्मी, कोई खिड़की से देख रहा है। बेटा बोला, पापा, कोई मेरे कमरे में चल रहा है।
बस ऐसा सिलसिला चलता रहा, लेकिन उस छोटे बेटे का किसी के बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सबको डांट देता और चुप करा देता। एक रात दरवाज़ा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे तोड़ना चाहता हो। और फिर एक भारी आवाज़ आई, ये रास्ता मेरा है। अब तो छोटा बेटा भी डर सा गया। उसे समझ आया कि कुछ तो गलत हो रहा है, और वो एक बड़े तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा कि पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसीलिए वो उसने अपने घर से बाहर निकल गया। कई दिनों बाद उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक मिला। वो उसके साथ घर आया और बोला अब वो अंदर आने की रास्ता ढूंढ रहा है। उसने पूजा की, मंत्र पढ़े और सबको एक एक ताबीज दिया। और उसने साथ में ये उन लोगों को बता दिया कि कुछ भी हो जाए, इस ताबीज़ को कभी किसी भी हालत में मत खोलना, यही तुम्हारी आखिरी रक्षा है। कुछ दिन तक सब शांत रहा, ना कोई आवाज़, ना कोई साया। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर नहीं रही। एक दिन उनका बेटा स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसका किसी से झगड़ा हो गया। धक्का मुक्की में उसका ताबीज टूट गया। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरा, अचानक हवा ठंडा हो गई और उसके कान में आवाज आई, अब रास्ता खुल गया। वो उस दिन घर पहुंचा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो चुप था, अजीब अजीब से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बदल चुकी थी। रात को खाना खाने के वक्त वो लगातार खाए जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। माँ ने डरते हुए पूछा कि बेटा, तुम्हारा ताबीज कहाँ है? जैसे ही उसने ताबीज सुना, वो अचानक रुक गया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और एक आवाज निकली, तुमने मेरा रास्ता बंद किया था, अब मैं अंदर आ चुका हूँ। उसका शरीर टेढ़ा होने लगा, हड्डियों के टूटने की आवाज आने लगी। माँ चीख पड़ी। अचानक घर के सारे दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और अंधेरे में उसकी हंसी गूंजने लगी, अब कोई नहीं बचाएगा। पिता तुरंत तांत्रिक को बुलाने भागा। वो पूरी रात दौड़ता रहा, बस एक ही उम्मीद के साथ। लेकिन जब वो तांत्रिक को लेकर वापस आया तो घर के बाहर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसका बेटा तो पहले ही मर चुका था। वो वहीं गिर पड़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता। तभी तांत्रिक बोला, मैंने कहा था उसका रास्ता मत रोकना, लेकिन तुमने मेरा एक भी बात नहीं सुना। अचानक घर में ठंडी हवा चली और वही आवाज गूंजी, ये मेरा रास्ता है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। तांत्रिक समझ गया, वो अभी भी यही है। उसने तुरंत पूजा शुरू की, लेकिन इस बार वो चीज और ताकतवर हो गई थी। तांत्रिक चिल्लाया, इसे रोका नहीं जा सकता जब तक इसका रास्ता वापस ना दिया जाए। छोटा बेटा रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। तांत्रिक ने कहा, जिस रास्ते को तुमने बंद किया था उसे अभी खोल दो, अगर तुम जीना चाहते हो तो। कांपते हाथों से उसने दीवार तोड़ना शुरू किया। हर चोट के साथ अजीब आवाजें आने लगी। आखिरकार वो दीवार टूट गई और एक रास्ता बन गया। अचानक तेज हवा चली, जैसे कुछ उस रास्ते से निकल गया हो, और फिर
सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक ने कहा कि अब वो चला गया है। छोटा बेटा वहीं बैठ गया। उसने सब कुछ खो दिया था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब कुछ। अब उसे समझ आया था कि कुछ शक्तियाँ दिखती नहीं हैं लेकिन होती ज़रूर है। तो यही थी आज की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो फिर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी कहानी और सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई कहानी अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।